समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से हिंसा हुई है, वीडियो और विजुअल्स आए हैं, वहां लोगों ने कहा कि लगातार हमने प्रशासन को फ़ोन मिलाया, उसके बावजूद भी कोई मदद नहीं हुई है। इसके पीछे क्या मुहिम थी, इस पूरी घटना के पीछे महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से हम समझ सकते हैं कि आस्था और धर्म का विषय है, हमारा निजी विषय है। जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति कर वोट लेना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं वो इस बात को समझ गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी के लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। आने वाले समय में जनता ऐसी सरकार के लिए वोट करेगी जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी, जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं उन्हें लोगों के बीच आपके माध्यम से ले जाएंगे। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, उसका काम ही यही है। वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव जब आते हैं तो मतदाताओं के नाम कट जाते हैं या उनके बूथ बदल दिए जाते हैं। इसमें भारी खामियां देखने को मिली हैं। इससे दूसरे पक्ष के लोग अपने वोट को कई गुना बढ़ा लेते हैं। कहीं कहीं यह प्रश्न चिन्ह उठता है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश है। ये लोग देश चलने नहीं देना चाहते और देश का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। देश के लोग मिल कर रहें, यह लोग यह नहीं चाहते। यहाँ युवाओं के पास नौकरी नहीं है, किसानों के पास समस्या है, आवारा पशुओं से फसल सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, किसान परेशान हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और स्वास्थ्य शिक्षा पूरी तरह से ठप है। सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय लोगों का ध्यान भटका रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में आएगा और जो कमेटी बनी है उस पर चर्चा होगी। उन्होंने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी होने के सवाल पर कहा कि लगातार एक टारगेट पॉइंट बना लिया गया है। ये लोग नहीं चाहते कि राज्य में सौहार्द बना रहे। अभी भी लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उसे कहीं न कहीं बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।